मंत्रिमंडल विस्तार कहां फंस रहा है। आज पूरे दिन का जो घटनाक्रम है उसको देखने के बाद आपके जहन में ये चल रहा होगा कि आखिर मंत्रिमंडल विस्तार कहां फंस रहा है, कहां फंस रहा है। और अगर आप राजनीति में थोड़ी बहुत भी रुचि रखते हैं तो आपके दिमाग में बहुत दिनों से एक सवाल चल रहा होगा, और ये सवाल है कि आखिर छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा। पिछले 3 दिनों से छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर खूब चर्चा हो रही, लेकिन कौन कौन से विधायक मंत्री बनने वाले हैं इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। 18 अगस्त यानी कि आज मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना जताई जा रही थी या है थी, और माना जा रहा था कि 3 नए चेहरे मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, जिसमें गुरु खुशवंत साहब, गजेंद्र यादव और राजेश अग्रवाल का नाम सामने आ रहा था। वैसे आज मंत्रिमंडल का विस्तार तो नहीं हुआ, अब तक तो नहीं हुआ, लेकिन मंत्रिमंडल की चिंगारी न्यूज और सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक बयानबाजी में भी आग लगा रही। आखिर इस बार मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों फंस गया है और नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण कब तक होगा, सब कुछ आपको विस्तार से आज बताऊंगा। लेकिन मंत्रिमंडल को लेकर सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है सबसे पहले ये बताऊंगा। फेसबुक पर मंत्रिमंडल को लेकर खूब पोस्ट किए जा रहे हैं। कोई अजय चंद्राकर को मंत्री बनना तय बता रहा है और कह रहा है कि संकोच में मत रहिए, अजय चंद्राकर जरूर मंत्री बनेंगे। तो कोई कह रहा है कि गुरु खुशवंत साहब को मंत्रिमंडल में जगह जरूर मिलना चाहिए और सतनामी समाज के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हमेशा सतनामी समाज के 2 मंत्री रहे हैं। वहीं कुछ लोग अपनी निजी राय देते हुए कह रहे हैं कि बीजेपी में अनुशासन का बहुत महत्व है, जो अनुशासन तोड़ेगा वो किनारे कर दिया जाएगा। इसके अलावा कार्टूनिस्ट त्रयंबक शर्मा ने राजभवन के गेट का कार्टून पोस्ट किया है और लिखा है कि शपथ ग्रहण के बारे में पूछताछ न करें। सोशल मीडिया के साथ मंत्रिमंडल विस्तार विपक्ष के लिए भी एक राजनीतिक चटकारा बन गया है और सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार की बात सुनते सुनते कान पक गए। बीजेपी के नेता बार बार सूट सिला रहे हैं और वो सूट पुराना हो जाता है। इसका जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है, कांग्रेस की हालत बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी हो गई है। 2.5 साल के फार्मूले पर टीएस बाबा ने जो सूट सिलवाया था, भूपेश बघेल उस सूट की चिंता करें। जरा नेताओं के राजनीतिक तंज को भी सुनिए, क्योंकि चर्चा यही। सुनिए जरा। कितने दिन से कान पक गए यार सुनते सुनते। भारतीय जनता पार्टी के नेता कितने बार सूट सिला लिए हैं, वो फिर पुराना हो जाता है, फिर नया सिलवाने के लिए आप कुछ कह रहे हैं। पुराने हो गए, फिर से नया होगा, लेकिन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो कांग्रेस को इतना इसके पीछे क्यों इंटरेस्ट है कि कौन मंत्री बन रहा है नहीं बन रहा है। तो भूपेश बघेल जी अपना चिंता करें। जो 2.5 साल वाले में वो सिंहदेव साहब जो सूट सिलवा रखे थे, वो सूट अभी भी सिंहदेव साहब बढ़िया वो प्रेस मार के रखे हैं अटैची में। तो भूपेश जी उस सूट की चिंता करें। अजय चंद्राकर जी सूट सिला के रखे हैं, अमर अग्रवाल जी रखे हैं, फिर उसके बाद राजेश मुड़त जी रखे हैं, धर्मलाल कौशिक जी रखे हैं, उधर पुरंदर मिश्रा जी भी रखे हैं। तो अभी तो आधा दर्जन 1 दर्जन लोग सूट सिला के रखे। पता नहीं 1 दर्जन में से कितने का सूट बेकार होने वाला है। सोशल मीडिया पर आई पोस्ट की बाढ़ और राजनीतिक वार पलटवार की बात हो गई। अब मंत्रिमंडल विस्तार क्यों फंसा है, इसकी इनसाइड स्टोरी भी आपको आज विस्तार से बता देता हूं। मंत्रिमंडल विस्तार के रुकने को लेकर राजनीतिक गलियारे से 3 फार्मूले सामने आए। पहला, जिन नेताओं को मंत्री पद की दौड़ में बताया जा रहा है उसमें से 2 कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, जिसको लेकर कई सीनियर विधायकों ने आपत्ति जताई है। वहीं दूसरी वजह जातिगत फार्मूले को माना जा रहा है।
अभी कैबिनेट में 5 मंत्री ओबीसी वर्ग से हैं, जिसके चलते ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व ज्यादा है, इसलिए गजेंद्र यादव को लेकर असमंजस की स्थिति है। वहीं बस्तर का प्रतिनिधित्व घट रहा है, जिसे पूरा करने के लिए बस्तर संभाग से एक सीनियर विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात हो रही है। तीसरी वजह क्या है? तीसरी वजह है मंत्रिमंडल विस्तार में किसी भी सीनियर विधायक को शामिल नहीं करना है, जिसको लेकर सीनियर विधायकों ने आपत्ति दर्ज कराई है, ये सूत्र बता रहे हैं। विधायकों का कहना है कि पार्टी के लिए 25 से 30 साल तक काम करने के बाद अगर पहली बार के विधायकों को ही मंत्री बनाना है तो हमारा भविष्य क्या होगा। इन सब के बीच आज 3 बार के कैबिनेट मंत्री रहे और बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल छत्तीसगढ़ राजभवन पहुंचे और करीब 1.5 घंटे तक राज्यपाल रमन डेका से मुलाकात की। अमर अग्रवाल राजभवन में ही मौजूद थे, तभी सीएम साय के ओएसडी उमेश अग्रवाल भी एक फाइल लेकर राजभवन पहुंचते हैं। और जानते हैं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दुर्ग से रायपुर पहुंचने के 10 मिनट के भीतर ही उनके ओएसडी राजभवन पहुंचे थे। राज्यपाल से मुलाकात के पहले क्या कह रहे हैं अमर अग्रवाल, सुनिए जरा। मेरा विषय पूरी है, सीएम का विषय। 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 इस राजनीतिक हलचल के बीच मंत्रिमंडल विस्तार कब तक हो सकता है, ये भी आपको बता देता हूं, इशारा कर देता हूं। 19 अगस्त को कैबिनेट बैठक के बाद नए मंत्रियों का शपथ हो सकता है, कह रहा हूं, या फिर सीएम साय के विदेश दौरे से एक दिन पहले 20 अगस्त को कैबिनेट विस्तार की संभावना जताई जा रही है। या ऐसा भी हो सकता है कि 1 महीने बाद मंत्रिमंडल का विस्तार देखने को मिले। मतलब आप समझ गए, कुछ भी तय नहीं है। जो हो सकता है वो आपको बता दिया, और जो होने जा रहा है या फिर कुछ और अंदर की खबर चल रही होगी मार्केट में जो सोशल मीडिया में लिखा जा रहा है, उसके लिए मैं अपने इनसाइड स्टोरी के विशेषज्ञ मृगेन जी के पास चलता हूं। मृगेन जी, हमारी आपकी मंत्रिमंडल वाली ये जोड़ी पूरे प्रदेश में वायरल हो गई है, और जो बची थी वो रवि मिरी ने वायरल करवा दी है। रवि मिरी सुबह जुड़ जाते हैं, हम आप रात में जुड़ जाते हैं। अब बताइए, सब कुछ तो हमने बता दिया क्योंकि मीटिंग में हम सब एक साथ मिल के बैठे थे। अब आप कुछ ऐसा बताइए जिससे कम से कम चैन की नींद में सो सकें राजनीतिक पंडित भी और राजनीतिक जानकार भी। मृगेन जी, देखिए, अभी जो लेटेस्ट अपडेट है, जो बाजार में चर्चा है पॉलिटिकल हल्के में, मेरी बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई। उसके आधार पर ये संभावना जताई जा रही है कि कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, और हो सकता है कैबिनेट के पहले या कैबिनेट के बाद इसको विस्तार को मूर्त रूप दे दिया जाए। मतलब बड़े नेताओं का साफ साफ कहना है कि जो सूची आई, जिस लिस्ट को हमने दिखाया, उसको लेकर विवाद की स्थिति पैदा होगी। कई सीनियर नेताओं ने आपत्ति दर्ज कराई, रायपुर से लेकर दिल्ली तक ये आपत्ति दर्ज कराई गई। तमाम जगहों पर बड़े नेताओं ने कहा कि फिर जब पहली बार के ही विधायक को बनाना है, कांग्रेस या दूसरी पार्टी से आए नेताओं को बनाना है, तो हमारा रोल क्या होगा। ये बड़ा सवाल था उन नेताओं का, और ये वाजिब सवाल भी है क्योंकि आप देखिए कि सरकार बनाने में उन लोगों का भी योगदान था और जो नए आए हैं उनका भी। तो बात अब उसी पर आकर अटक रही है, और ऐसी चर्चा है कि जो लोग नाराज हैं, जिन लोगों की नाराजगी है, उनको लेकर सीएम हाउस में एक बैठक चल रही है जिसमें नाराज लोगों से बातचीत करके उनके अंदर के गुबार को निकालना, उनको बैलेंस करना, ये प्रक्रिया चल रही है। इसके साथ ही दिल्ली के कुछ नेताओं को भी जिम्मेदारी दी गई है जो नाराज सीनियर नेताओं से बात कर रहे हैं। तो अभी बातचीत का दौर चल रहा, हो सकता है रात भर में कुछ सियासी खिचड़ी पक जाए और सहमति बनने के बाद कल सुबह या दोपहर एक बार फिर जो है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बातचीत आगे बढ़ जाए। तो अभी तक का अपडेट यही है कि नाराज लोगों को, जो नाराज हैं, सीनियर हैं, उनको मनाने के काम में जुटे हुए हैं।